हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नई वैकेंसी अपडेट की जो आया है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की तरफ से। तो आखिरकार क्या है इस नोटिफिकेशन में, कौन कौन है एलिजिबल, कितनी है वैकेंसीज, क्या रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसीजर, सब कुछ जानेंगे इस पूरे वीडियो में। सबसे पहले आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है नोटिफिकेशन जो कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की तरफ से जारी हुआ है। इसमें साफ मेंशन है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी इज लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स, यानी कि एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है। तो जिनके पास एक्सपीरियंस है वही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और वो एक्सपीरियंस कैसा चाहिए वो भी अभी आगे डिस्कस करेंगे। फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years ऑन फिक्स टर्म बेसिस, 3 साल के लिए फिक्स टर्म बेसिस पर ये जॉब है। उसके बाद 2 साल के लिए और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। लोकेशंस यहाँ पर दे रखी हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु। इन सारी लोकेशंस पे जरूरत रहेगी। तो ये उन कैंडिडेट्स के जिनके पास एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, उनके लिए बेस्ट चांस है, क्योंकि यहाँ पर एनटीपीसी एक बेस्ट, आपको पता है, बेस्ट कंपनी है। और उसी के साथ में यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी सिंगल डिजिट में नहीं है, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी अच्छी खासी है। तो यहाँ पर एक चांस आपके लिए बना हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, कितनी है। सबसे पहले आप देखेंगे इंजीनियर सिविल में। सिविल में जब आप देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसी 40। कैटेगरी वाइज ये है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए आपके पास, और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, ये मेन है। मिनिमम 3 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन जियोटेक, पाइलिंग, फाउंडेशन, स्ट्रक्चर स्टील, टावर स्ट्रक्चर, स्विचयार्ड। इन सब में आपके पास 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें भी लिखा हुआ है जिनके पास रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सपीरियंस होगा उनको प्रेफर किया जाएगा। जॉब समरी दे रखा है कि क्या क्या जो आपके पास जॉब के वर्क्स रहने वाले, टास्क रहने वाले हैं। अपर एज लिमिट 30 है। फिर अगला है इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 80 वैकेंसी। मैंने कहा नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज है। और क्वालिफिकेशन वापस वही कि बीटेक होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में विद 60% मार्क्स। एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट कि आपके पास मिनिमम 3 साल का, मतलब 3 साल का एक्सपीरियंस ये मांग रहे हैं। इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्विचयार्ड, इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग, ट्रांसमिशन सिस्टम, ट्रांसफॉर्मर डिजाइन, इंजीनियरिंग, इन सब में। और अगर रिन्यूएबल एनर्जी में आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगला है इंजीनियर मैकेनिकल में 15 नंबर ऑफ वैकेंसीज, सेम वही बीटेक चाहिए है। उसी के साथ में यहां पर लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स विद एमई एमटेक डिग्री। अगर एमई एमटेक डिग्री है तो आप यहां पर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। वापस वही 3 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। जॉब समरी दे रखी है, अपर एज में 30 है। फिर एग्जीक्यूटिव आरई ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, ये आपके लिए एक नॉन टेक्निकल पोस्ट हो गई। आरई फाइनेंस है। फिर ये आईटी है, आईटी में भी 4 नंबर वैकेंसीज है। बीटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि ये भी यहाँ पर है एलिजिबल। एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट मिनिमम 3 years, मतलब अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो मिनिमम 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है इन फील्ड्स में तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है। फिर जॉब समरी है, अपर एज में 30 है। देन इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एंड मटेरियल में है, यहाँ पर बीटेक किसी भी स्ट्रीम में चल जाएगा, लेकिन उसके साथ में पीजी डिप्लोमा चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट, सप्लाई मैनेजमेंट में, तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से ये सारी नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी कि ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। सीटीसी यहाँ पर दे रखा है 11 लाख पर एनम का सीटीसी यहाँ पर रहने वाला है। 3 साल का जॉब पीरियड है, उसके बाद 2 साल के एक्सटेंड किया जा सकता है, यहाँ पर मेंशन है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है वो देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विद एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू, यानी कि 3 पैरामीटर्स है जिन पे आपको खरे उतरना होगा सिलेक्शन के लिए। पहला है सीबी टेस्ट जिसका वेटेज रहेगा 70%, एक्सपीरियंस 10%, इंटरव्यू 20%, टोटल 100%। और मिनिमम कितना क्वालिफाई चाहिए आपको सीबी टेस्ट में? जनरल के लिए मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, रिजर्व के लिए 50%, एक्सपीरियंस में मिनिमम 50, यानी कि इस तरीके से यहाँ पर दे रखा कि इतने मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए होंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। और उसमें भी फिर जिसके बेस्ट होंगे उसके बेसिस सिलेक्शन होगा। आउट ऑफ 100 सिलेक्शन होने वाला है। मेजर वेटेज है सिविल टेस्ट का, देन एक्सपीरियंस और फिर इंटरव्यू। इस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो इसके लिए फॉर्म्स आपके स्टार्ट हो चुके हैं 11 अप्रैल से। लास्ट डेट रहने वाली है 1 मई। एनटीपीसी की ग्रीन एनर्जी की वेबसाइट पर जाकर आप इसको एनरोल, इसको फॉर्म को सबमिट
कर सकते हैं। तो ये सारी हैं डिटेल्स, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कैरियर सेक्शन ऑफ वेबसाइट www.ngel.in। इस वेबसाइट पे जाके कैरियर सेक्शन में जाके आप इसके फॉर्म्स आपको मिलेंगे, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 1 महीने वाली है। ये थी पूरी डिटेल एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड वैकेंसी के लिए। तो ऐसे ही और फर्दर अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं निम्बस लर्निंग पर। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए फर्दर अपडेट के साथ। बने रहिए निम्बस लर्निंग फॉर द फ्यूचर अपडेट। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। निम्बस लर्निंग, ये है फ्यूचर की तैयारी।